कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। और आज के दिन श्री वसुदेव सूतम देवम नरकासुर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। इस मंत्र को पढ़ करके भगवान पर फूट चलाना चाहिए। इस प्रकार जो भगवान की पूजा करते हैं वो नरक को छोड़कर के स्वर्ग को चले जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र नारद, बहुत समय पहले की बात है, एक रत्नदेव नाम का राजा हुआ। वो पुनर्जन्म में बहुत ही धर्मात्मा और दानी था। अतः उस पुण्य के प्रभाव से वो राजा हुआ अगले जन्म में, और इस जन्म में भी उसने बहुत पुण्य किया। जब उसका अंत समय आया तो यम के दूत उसे लेने के लिए आए। राजा बोला कि मैंने बहुत पुण्य किए हैं, इस पर भी मुझे आप यमदूत लेने के लिए आए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। अब उन यमदूतों को देख करके राजा चिल्लाने लगा। यमदूत कहने लगे कि हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। तब राजा उनके सामने गिड़गिड़ाया और नरक जाने का कारण पूछने लगा। तो यमदूत बोले कि हे महाराजन, तुमने जो पुण्यदान आदि किए हैं वो सारा संसार जानता है, तुम्हारी प्रजा जानती है, परंतु तुमने जो पाप किया है उसे सिर्फ भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा बोला, उस पाप का मुझे भी तो बताओ, उस पाप है क्या, मैंने ऐसा पाप किया जिससे उसका भी निवारण मैं कर सकूं, मुझे बताइए। तो यमदूत बोले कि एक दिन तुम्हारे द्वार से एक ब्राह्मण भूखा चला गया था, बस इसी कारण तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। नरक जाने की बात को सुनकर के राजा फिर बहुत बिगड़ा। तब यमदूत बोले कि हे राजन, कोई भी वर मांग सकते हो, परंतु हम तुम्हें नरक जाने से नहीं छोड़ सकते, तुम्हें नरक जाना ही पड़ेगा। अब राजा बहुत ही बुद्धिमान था। वो बोला कि मेरे मरने के समय उसी वक्त मेरी आयु 1 साल और बढ़ा दी जाए। मेरे मरने के समय उसी वक्त मेरी 1 साल और आयु बढ़ा दी जाए, ये वर मांगा। यमदूत ने कहा ठीक है, हमने आपको वर दिया, हमने भी वचन बोला है कि आप कोई भी वर मांगे, लेकिन जाना नरक ही पड़ेगा। तो तथास्तु कहा, बिना सोचे कह दिया यमदूत ने। तो इतना कहने के बाद जब दूतों ने सोचा तो वह अपने ऊपर पछताने लगे कि हमने ये क्या बोल दिया। अब वचन के अनुसार उन्हें आयु 1 साल की और बढ़ा दी गई। इसके बाद यमदूत वहां से चले गए। तो राजा ने ऋषियों को बुला करके अपने पाप का निवारण पूछा कि जिस पाप के कारण मुझे नरक ले जाने के लिए यमदूत आए थे, उस पाप का छुटकारा कैसे हो, आप मुझे उपाय बताइए। तो ऋषियों ने सोच विचार करके कहा कि हे राजन, तुम कार्तिक बदी चतुर्दशी को व्रत रखना, अर्थात अभी जो चतुर्दशी लगेगी दोपहर के बाद, इस दिन कार्तिक बदी चतुर्दशी को तुम व्रत रखना, भगवान की कृष्ण की पूजा करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान दे करके उनसे अपने अपराध कह करके क्षमा को मांगना, तो तब तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। ऋषियों ने उपाय बता दिया। अब जब कार्तिक बदी चतुर्दशी आई तो तब राजा ने नियम पूर्वक व्रत रख करके भगवान कृष्ण की श्रद्धा पूर्वक पूजा की, जैसा ऋषि ने बताया था। राजा की पूजा को देख करके भगवान अति प्रसन्न हो गए। तब राजा की 1 वर्ष की बढ़ी हुई आयु बीती, तब भगवान ने सुंदर विमान भेज करके राजा को अपने लोक में बुला लिया। और यमदूत देखते ही रह गए। तो हे कृष्ण, जैसे तुमने राजा का पाप दूर किया, वैसे सबके पाप दूर करना।
तो यह भी कार्तिक बदी 14 के दिन मनाई जाती है। कौन सी? छोटी दिवाली। इसलिए प्रातःकाल उठ करके आटा, तेल, हल्दी से उपटन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। पश्चात अभय अष्टमी की जो जल चकोरियों में रखा गया था उसके भी थोड़े थोड़े जल से स्नान करना चाहिए। और सर्वप्रथम चौके पूरे शाम को भोजन करने से पहले दिन ढलने पर एक थाली में 16 छोटे दीपक रखें और उनके बीच में एक चौमुखा दीपक रखें और इस प्रकार 2 थालियों में अलग अलग रखना चाहिए दीपक, और एक थाली अपनी गद्दी पर रखना चाहिए और उनमें तेल और बत्ती डाल करके जलाना चाहिए। और फिर जल रौली, खीर, गुड़, धूप, अबीर, गुलाल, फूल आदि तथा 4 सुहारी और दक्षिणा रख करके पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार शाम को पहले कारखाने की गद्दी की पूजा करनी चाहिए, चौमुखा दीपक गल्ले के पास रखना चाहिए, बाकी दीपक सब जगह रख देने चाहिए और फिर घर पर आकर के इसी भांति पूजा करनी चाहिए। पहले पुरुष और बच्चे, फिर घर में सब स्त्री को पूजा करना चाहिए। और पूजन के पश्चात सब दीपकों को घर के कमरों में, चौकों में, रसोई में, सीढ़ी में, तिजोरी के पास प्रत्येक स्थान पर रखना चाहिए और गणेश लक्ष्मी के आगे चौक पूरा करके धूप जलाना चाहिए। पूजा सामग्री को ब्राह्मणी को दे करके सबको भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से 14 के दिन ये कृत करना चाहिए। आज मैंने बताया कि दोपहर तक त्रयोदशी तिथि है, आज धन्वंतरि जयंती है और उसके पश्चात 14 तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कल लगभग 3:40 के बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी और वह 1 तारीख को शाम को 6:16 तक अमावस्या तिथि रहेगी। और 1 तारीख को लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल में करना प्रशस्त होगा। और कई लोगों को भ्रम भी है, मैंने बताया था कि कोई 31 तारीख को करें, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार, जिसके अनुसार हमारे सारे त्योहार मनाए जाते हैं, उसमें एक ही तारीख का सारा विवरण दे रखा है, 1 तारीख की ही दिवाली बताई गई है। बोलो कार्तिक मास महात्म्य की जय। आज इस कार्तिक मास के उपलक्ष्य में हमारे गोपाल शर्मा जी द्वारा हवन यज्ञ किया गया। हालांकि जैन साहब, हाँ, उनके द्वारा ये कार्य होना